हालेलुया। पीछे बैठने में दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा जगह आगे नहीं, ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं ये सुंदर दिन के लिए, सुंदर आराधना के समय के लिए। प्रभु को मैं बहुत महिमा देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, परमेश्वर की उपस्थिति हमने अनुभव किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज हमारे पास प्रभु भोज का भी सेवकाई है। मैं डायरेक्ट प्रभु के वचन की ओर जाना चाहूंगा। परमेश्वर की वायदा हमारे जीवन में उठने वाले हर परीक्षाओं से बड़ा है। क्या आपने सुना? परमेश्वर की वायदा हमारे इस जीवन के सामने उठने वाले हर परीक्षाएं, हर प्रकार के चुनौतियों से और भी ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। उत्पत्ति के किताब उसके 3 अध्यायों से थोड़ा थोड़ा करके हम आज सुनेंगे अब्राहम के जीवन से। अब्राहम को परमेश्वर का वचन एक भविष्यवक्ता के रूप में एक समय पेश करते हैं। परमेश्वर अबीमेलेक के राजा से बात करते हुए कहते हैं, अब्राहम मेरा भविष्यवक्ता है, वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम्हारे घराने के ऊपर जो आफत आया है वो टल जाएगा। आमीन। प्रभु के लोगों को परमेश्वर ने इसी प्रकार ऐसा अधिकार देकर भेजा है। आप प्रार्थना करेंगे, लोगों के जीवन में, परिवारों में जो आफत आता है या आया हुआ है वो टल जाएगा। कितने लोग आमीन बोलेंगे इसके? आपने सुना मेरी बात? मैंने कहा परमेश्वर ने अबीमेलेक राजा के सामने दर्शन दे के उसे कहा, मेरा दास भविष्यवक्ता अब्राहम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हारे जीवन से आफत को, परेशानी को दूर करूंगा। प्रभु के लोगों, आपको मैं कहना चाहता हूं, इस डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर चर्च के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, यानी आपके लिए कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करोगे, बहुत लोगों के जीवन से मुसीबतें टल जाएगा। बहुत लोगों के जीवन से उनके चुनौतियां परमेश्वर दूर करेगा। आमीन। आप दुआ करोगे, उनके जीवन में बीमारियां दूर होगा। आप प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में शैतान के हर प्रकार के उल्टे सीधा काम हट जाएगा। आमीन। परमेश्वर रिकमेंडेशन देते हैं अपने दास अब्राहम के बारे में, ये प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? नहीं। तुम्हारे पड़ोसी के लिए अगर कोई कार्य होना है, तुम्हें प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको कहना, यीशु तुझे छुटकारा देगा, यीशु तुम्हें चंगाई देगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। ये हिम्मत के साथ बोलना और घुटने टेक के प्रार्थना करना, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना के जवाब में उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ऐसा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे बारे में एक रिकमेंडेशन लेटर इस दुनिया के लिए, दिल्ली शहर के लिए, आपके गली के लोगों के लिए आज देख कर कहते हैं, मेरा ये दास, मेरा ये बेटा, मेरा ये भक्त ये प्रार्थना करेगा, मैं तुम्हारे परेशानी को दूर करूंगा। हालेलुया। अगर कोई आपके साथ, आपके पास आके बोले, भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरा ये मुसीबत टल जाए, ये मत कहना मैं पास्टर को बुला के लाता हूं, बल्कि आप दुआ करना, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुनेगा। क्या मेरे साथ हो? लेकिन दुआ करना, घुटने में आके हृदय से दुआ करना, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया। अब्राहम के बारे में परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के किताब 11वें अध्याय से आपको कुछ कुछ बातें बताना शुरू करते हैं। 12वें अध्याय में आके परमेश्वर उससे कैसे बात करते हैं और उसको निकाल के लाते हैं, यह हमें दिखाई देता है। लेकिन शुरू करते हुए
15वें अध्याय में हम आएंगे। उत्पत्ति का किताब बाइबल के अंदर फर्स्ट किताब है, उत्पत्ति का किताब। उसके 15वें अध्याय के 1 से लेकर 3 आयत तक हम शुरुआत के लिए पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और ये वचन जो हमने पढ़कर सुना उसके तुरंत पहले अब्राहम ने पूरे एक सेना के विरोध में युद्ध करके, सिर्फ 300 लोग थे उसके पास, जो उसके घर के ही तैयार किए गए लोग थे, उसके साथ उनको इस्तेमाल करके युद्ध किया। एक देश के सेना को उसने हरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 300 लोगों के बारे में इधर वचन कहते हैं, घर के अंदर तैयार किए गए 300 लोग बाहर के 3000 लोगों से भी ज्यादा पावरफुल है। आमीन। प्रभु के लोगों को एक बात बहुत जरूरी है, आपको आपके घर के अंदर, यानी आपके परमेश्वर के भवन के अंदर, यानी इस जगह में आपको तैयार होना है। हालेलुया। जब आप तैयार होते हैं, जैसे अब्राहम ने 300 लोगों को इस्तेमाल करके पूरे सेना को हराया, क्योंकि ये 300 लोग जो अंदर से तैयार होते हैं वो परमेश्वर के योजना के अंदर क्योंकि भागीदार है, परमेश्वर के अभिषेक उनके ऊपर है जो अब्राहम के ऊपर था। अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला था? तुम अपने दुश्मनों को उनके जगहों से खदेड़ दोगे, तुम उनके इलाकों को अपने कब्जे में करोगे, तुम्हें मैं आशीष करूंगा, तुम्हें जो श्राप देंगे वो श्रापित हो जाएंगे, बल्कि तू आशीषित होंगे। यानी अब्राहम के घर के अंदर तैयार किए गए 300 लोग इतना बलशाली, इतना शूरवीर लोग थे, वे बड़ी से बड़े सेना के खिलाफ खड़े होने के लिए सामर्थी थे। उन्होंने उस सेना को पराजित कर दिया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, इधर आने वाले हर एक व्यक्ति इस भवन के अंदर तैयार हो जाएं आप, क्योंकि इस भवन के अंदर एक अभिषेक है परमेश्वर का। इस भवन के अंदर, इस भवन के ऊपर परमेश्वर की एक योजना है जो इस शहर के ऊपर प्रभु ने दिया है। आमीन। हालेलुया। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतानी ताकतों के ऊपर जयवंत होने के लिए आप अपने ताकत में कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर के योजना के अनुसार, परमेश्वर के अभिषेक के साथ जब आप खड़े होते हैं, आपके लिए हर एक काम बिल्कुल आसान पड़ने लगता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस भवन डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के ऊपर परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक अभिषेक है, और इसके अंदर जब आप तैयार होंगे, आप बाहर जो युद्ध आपके सामने आएगा उसको सामना करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। हालेलुया। घर के अंदर बैठे रहने से नहीं, घर के अंदर तैयार होने से। बोलिए, तैयार होने से। तैयार होना है। हालेलुया। घर के अंदर तैयार होने से बाहर एक बड़े से बड़े युद्ध को सामना करने के लिए आप तैयार होंगे। आमीन। चलिए, अब्राहम इस तरीके से एक युद्ध जीत कर आता है। परमेश्वर उससे एक बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं, अब्राहम तू डरो मत, मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं। लेकिन सुनिएगा, अब्राहम परमेश्वर से इस अध्याय में 2 बात के ऊपर सवाल उठाते हैं। उन 2 बातों के ऊपर सवाल उठाते हैं जो अब्राहम के बुलाहट और परमेश्वर के योजना का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था। सुनिएगा आप मेरी बात। परमेश्वर की योजना जो अब्राहम नाम के व्यक्ति के लिए जो था, उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट 2 हिस्सा है, वो उसके जीवन के अंदर अभी तक पूरी ढंग से, सही ढंग से पूरा नहीं हुआ,
और उसके ऊपर आज अब्राहम परमेश्वर को सवाल करने वाला है इस अध्याय में। अब देखिएगा कैसे सवाल उठाया जा रहा है और परमेश्वर क्या कहा जा रहा है उससे। परमेश्वर से अब्राहम कहते हैं दूसरे आयत में, फिर से पढ़िएगा वर्स 2 ऑनवर्ड्स, 15वीं अध्याय दूसरे आयत से। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। अब्राहम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मैं 300 लोगों के साथ जाके युद्ध लड़ा, तूने मुझे जिताया, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु इसके पहले कुछ साल पहले जब मैं 75 इयर्स ओल्ड था, जब मैं हारान में रह रहा था, तब तूने कुछ जो बोला था भूल गए क्या? क्या बोला था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा था वंश को बढ़ाऊंगा बोल के अब्राहम के पास 75 इयर्स के बाद अभी 10 साल और बीत गया, उसके पास संतान नहीं है। यानी वो परमेश्वर को कह रहे, प्रभु आपने जो असलियत में जो मुझे बोला था वो तो पूरा किया नहीं, जो मैंने अभी खुद किया उसका क्रेडिट लेने के लिए आप आगे हो। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ बोला उसने। ये युद्ध करके जीत के आया तो परमेश्वर तुरंत आके क्या बोलते हैं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मेरे जैसे लोग हो, आपके जैसे लोग हो तो शायद कह देंगे, प्रभु वो तो मैंने आपसे तो बात ही नहीं किया था, मैं जाके युद्ध लड़ा जीत गया है? आपने जो कहा था वो तो अभी पूरा भी नहीं हुआ। हालेलुया। काफी बार हमें लगता है हमने अपने जीवन में जो आशीषों को अनुभव किया, जो जीत हासिल किया, उनमें से बहुत सारे चीजें हमने खुद कमाया है, हमने खुद पाया है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहते हैं, तू अपने मां के कोख में पैदा होने के पहले मैंने तुम्हें देखा है, नाम से पुकारा है। हालेलुया। परमेश्वर यशायाह नबी के किताब में एक राजा से कहते हैं, उसको राजगद्दी में बिठाते हुए प्रभु कहते हैं, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन तू मेरे हाथों में इस्तेमाल होने वाला एक औजार के रूप में मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। हम में से कितने लोग प्रभु को जानते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुम्हें यहां तक इस पल तक लेके आया, आज तुम इस भवन के अंदर बैठे हो, मेरी योजना के अंदर मैंने तुझे तैयार करके पहुंचाया है। तूने जो जीत को हासिल किया, तूने जो सुरक्षा को अनुभव किया, तूने जो चंगाई को अनुभव किया, तूने जो अच्छाई को तेरे जीवन के आसपास अनुभव किया, वो मेरे निगरानी में हुआ है। हालेलुया। ये आज मैं परमेश्वर के लिए आवाज बन के आपको बता रहा हूं। शायद परमेश्वर ये बार बार आपको बोलेंगे नहीं, सुनिएगा भी। अब्राहम सवाल कर रहे हैं, प्रभु ये बात तो सही है, लेकिन मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। ये पूछ रहे हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखा दूसरी आयत में, व्हाट कैन यू गिव मी सिंस आई रिमेन चाइल्डलेस। उसका हिंदी कैसे लिखा है? अतः तू मुझे क्या देगा। अतः तू मुझे क्या देगा। अरे आपने आके जल्दी क्रेडिट ले लिया, मैं युद्ध जीत के आए तो आप मुझे क्या दे सकता है, मेरे पास बच्चा नहीं है, तूने वायदा किया था बच्चा नहीं है। अब्राहम के सामने से बहुत बड़ा एक परीक्षा, लेकिन परमेश्वर का रिस्पॉन्स भी वहां पे थोड़ा देखिएगा। चौथा आयत, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। थोड़ा और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और थोड़ा, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन। लिखा है, परमेश्वर उससे जवाब में उत्तर देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारा दास जिसका नाम एलीएजर है, दमिश्क के निवासी हैं, वो तुम्हारा
वारिस नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे शरीर से निकले हुआ तुम्हारा पुत्र तुम्हारा होगा, वो तुम्हारा वारिस होगा। और फिर प्रभु उसको कहते हैं, तू बाहर आके देख, तारागणों को देख, और उसको तू अगर गिन सकता है तो गिन ले। और अब्राहम कहते हैं, मैं नहीं गिन सकता प्रभु। परमेश्वर कहते हैं, उससे भी बढ़कर मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? परमेश्वर बिना सबूत दिए फिर से उसको वायदा देते हैं। बोलिए वायदा, प्रॉमिस। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए, जैसे आप गेहूं अगर उगाना है तो गेहूं का क्या डालते हैं? बीज मिट्टी में डालते हैं कि नहीं? कोई भी वृक्ष को तैयार करने के लिए पहले बीज डाला जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के कार्यशैली में एक बीज डाला जाता है जिसको कहते हैं परमेश्वर के वायदा। बोलिए वायदा, प्रॉमिस ऑफ गॉड। हालेलुया। वो वायदा जब परमेश्वर देते हैं, उसके सबूत में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये आवाज क्यों कर रहा है? परमेश्वर जब वायदा देते हैं, परमेश्वर उसका सबूत नहीं देता, लेकिन आपको विश्वास करना है वायदा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। बोलिए परमेश्वर है। आपको उस बात को लेके ये मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, उसने वायदा दिया, यानी बीज बोया गया है, ये उगेगा, पौधा तैयार होगा और इससे फल भी निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको जब अपने उपस्थिति में लेके आते हैं, आज जब आप इधर आके आए हुए बैठे हुए हैं, आज परमेश्वर आपसे एक वायदा देना चाहते हैं। मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तू मेरे संग चल, मैं तेरे हाथ को थामूंगा, मैं तुझे आशीषों की ओर, अच्छाई की ओर, उन्नति की ओर, मैं तुझे उद्धार की ओर ले चलूंगा। परमेश्वर का वायदा है। ये वायदे को आज तू अपना लेना, अपने अंदर ले लेना, क्योंकि वो तुम्हारा बीज है। हालेलुया। वो बीज के बिना कोई कार्य परमेश्वर से मुमकिन नहीं है। परमेश्वर उसको वायदा देते हैं। बोलिए वायदा। हालेलुया। अब देखिए अब्राहम का रिस्पॉन्स क्या है। 6वीं आयत में लिखा है, अब्राहम ने, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और यहोवा ने, परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को उसके लेखे में क्या गिना? बोलिए ना। यानी परमेश्वर कह रहे हैं, तूने ये जो मैंने अभी कहा गया बात पे विश्वास किया, उस विश्वास के वजह से तुम्हारे खाते में जितने सारे तूने गलत काम किए थे, मेरे वचन के अनुसार नहीं चले थे, वो सारे चीजों को मिटाकर इस विश्वास के वजह से मैं तुझे धर्मी ठहरा देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वायदे के ऊपर विश्वास करो, तेरे जीवन में अब तक जो उल्टा सीधा चल रहा था वो सब चीजों का प्रभाव खत्म। तेरे नसीब में जो लिखा था उसका प्रभाव खत्म। तेरे ऊपर जो कुंडली में जो लिख कर रखा था तू ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, वो कैंसिल हो जाता है। क्या मेरे साथ हो? परमेश्वर का वायदा तुम्हारे खिलाफ लिखे गए हर एक चीजों को कैंसिल आउट करने के लिए सामर्थ्य है। विश्वास करते हैं कोई? हालेलुया। अब्राहम के नसीब में क्या लिखा था? 75 इयर्स में बच्चा नहीं है। लोग हंसी मजाक करते हैं। और 75 इयर्स में पागल होके वो जिस शहर में रहता था वहां से निकल के हारान, और हारान के बाद वो कनान में पहुंच गया। लोग सोचते हैं ये बिल्कुल ही पागल हो गया है। उसके नसीब में बुढ़े बुजुर्ग अवस्था में, कहीं ना कहीं मरुभूमि में, कहीं ना कहीं अनजान जगह में वो खत्म होना था। उसका कोई संतान भी नहीं है। अगर वो पहले खत्म हो गया, उसका वाइफ साराई अनाथ हो जाएगी, उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर साराई जल्दी खत्म हो जाएंगी और ये दुख से अपने जीवन का बाकी समय बिताएगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे आज एक वायदा देता हूं। 12वीं अध्याय में प्रभु ने दिए थे पहले,
लेकिन दोबारा परमेश्वर कह रहे हैं अभी भी वायदों को इस्तेमाल करके ही मैं कार्य करता हूं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर उसको फिर से उस वायदा पक्का करके प्रभु देते हैं, कहते हैं उस तारागणों को तू गिन नहीं सकता, लेकिन तेरा वंश उससे भी ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। और अब्राहम ने यह विश्वास किया, यह उसके नाम पे धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करोगे तो आपके नाम पे अभी तक के सारे कहानियों को मिटाते हुए परमेश्वर तेरे नाम पे भी लिखेंगे, इसने विश्वास किया, अब इसके फ्यूचर को मैं रीअलाइन करता हूं, मैं उसको चेंज कर देता हूं। अब तक उसमें कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, लेकिन इसने मेरे वचन पर विश्वास किया, मेरे वायदे पर विश्वास किया, इसके लिए आशीष को परमेश्वर डिक्लेयर करते हैं। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, हालेलुया। Lord. क्या मेरे साथ? Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपसे बात किए हैं, उस वचन को ऐसे आपको पकड़े रहना है, ऐसे आपको अपने जीवन में बसा कर रखना है, बिल्कुल कोई भी परिस्थिति में उसको छोड़ना नहीं। काफी लोग जब अच्छा लगता है चर्च में बैठते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन इधर से गया कोई परेशानी हुआ, लड़ाई हुआ, सब भूल जाते हैं। लोगों को आत्मिक जीवन से बहुत बार उनको डिस्करेज करने वाली बात है घरेलू समस्याएं। वो पैसे का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है। ये समस्याओं में घिर कर जो है वे परमेश्वर के वायदे अपने दिल दिमाग से दूर कर देते हैं, वो भाग जाता है। जैसे वचन में लिखा है, पथरीली भूमि पर गिरने वाला जो बीज के समान, बीज डला गया, जल्दी से उग गया, लेकिन नीचे जड़ पकड़ने के लिए भूमि नहीं था, पत्थर था, इसलिए वो सूख गया। हालेलुया। आपको आज सुनने वाला ये वचन को, आज सुनने वाले इस वचन को बिल्कुल अपने हृदय के अंदर समा के रखना है। ये वचन मैं जाने नहीं दूंगा, ये वचन को पनपने के लिए जो कुछ भी करना है मैं करता रहूंगा, मैं इसके लिए पानी डालूंगा, मैं इसको, इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में आता रहूंगा, प्रभु के वचन को सुनता रहूंगा, क्योंकि अगर वायदा मेरे जीवन में है उसका पूर्ति भी परमेश्वर लाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है इस अब्राहम के कहानी का कुल मिला के अगर आप देखोगे 75 ईयर में वो हारान नाम के जगह से निकलता है, और कुछ समय के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो उसके बीवी साराई बोलती है, एक काम करो, मेरा एक सर्वेंट लेडी है, मैं तो बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही हूं, तुम उसको अपना बीवी बना लो, मेरा बच्चा हो जाएगा 10 साल के बाद। यानी उसके उम्र के 85 इयर्स में उसने हाजिरा नाम के उसके दासी को अपना लिया। उसके द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ, इश्माएल। जुगाड़बाजी काम किया, वो बच्चा बड़ा हो गया। अगले 13 साल अब्राहम सोचते रहा, यही तो था शायद परमेश्वर कह रहे थे, लेकिन प्रभु ने यहां पे बहुत स्पेसिफिकली कहा, साराई से, अब्राहम से परमेश्वर ने, हाजिरा को नहीं था प्रॉमिस, साराई और अब्राहम को था। अगला 13 साल ये बच्चा बड़े होते गया। 13 साल के उम्र में परमेश्वर फिर आके उससे बात करने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वायदा कभी कभी हमारे कैलेंडर में फिट नहीं होता। हमें लगता है अभी पूरा होना तो अभी होना था, अभी तक नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, शायद प्रभु से नहीं हो पाएगा, शायद मैंने गलत सुना होगा। लेकिन परमेश्वर के वायदा अगर प्रभु ने कहा है वो तो पूरा होगा। आपको क्या करना है फिर? उस वायदे को पकड़े रहना है। नहीं है तो क्या होगा? इश्माएल पैदा होगा। जहां पे इसाक पैदा होना है साराई से, वहां पे इश्माएल पैदा होगा। क्या मेरे साथ हो? समझ रहे हैं आप बात? समझ में? इश्माएल उसके दासी हाजिरा से पैदा हुआ। इश्माएल परमेश्वर की योजना था इसहाक के द्वारा, साराई के द्वारा इसहाक पैदा हो। हालेलुया। कोई भी जल्दबाजी ना करे। प्रभु आपके वायदों को मैं पकड़ा रहूंगा, आप सही समय पर पूरा करें। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप प्रभु की योजनाओं के लिए इंतजार करते हैं, जल्दबाजी अपने तरफ से नहीं करना है। बोलिए एक दूसरे से, अगले व्यक्ति को बोलिए, जल्दबाजी नहीं करना है? एक और बार बोलो ना दूसरे व्यक्ति को,
जल्दबाजी दिमाग खराब करने वाला परिस्थिति आएगा, लेकिन प्रभु ने वायदा किया तो जल्दबाजी, फिर क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया। अब देखिए ये 15वीं अध्याय में जितना इसने इस बात को सुना और विश्वास किया, फिर भाई साहब एक और बात पे सवाल उठाते हैं। 7वीं आयत पढ़िएगा। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी कर दूं। थोड़ा एक और आए। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? अरे एक बात बच्चे के बारे में अभी कहा और उसने विश्वास किया, प्रभु भी शाबाशी दिया और कहा है उसके नाम पे ये धार्मिकता माना गया। लेकिन अगले बात प्रभु ने फिर कहा, मैं इस इलाके को तेरे कब्जे में कर दूंगा, यानी कनान को। फिर क्या सवाल कर रहा है? जैसे हम में से बहुत लोग करते हैं, प्रभु वो तो मैंने मान लिया है, वो मैंने मान लिया, विश्वास कर लिया, लेकिन इस बात का क्या सबूत है प्रभु? क्या लिखा था वहां पे? मैं कैसे जानूं, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? हालेलुया। हे जानू, परमेश्वर शायद बोला होगा उसका। अब्राहम पूछ रहे थे मैं कैसे जानूं। परमेश्वर ने भी कहा, हे जानू इधर आ जा, मैं समझा देता हूं। अब्राहम पूछ रहा है